पाठ 12 हाथी के बराबर सोना। पाठ प्रस्थान। वर्तमान समय में हमारी बुद्धि की परीक्षा अलग अलग तरीकों से की जाती है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी हैं, जैसे नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा, कौन बनेगा करोड़पति आदि। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी राजा अपनी प्रजा की बुद्धि की परीक्षा करता था। उसमें उत्तीर्ण होने पर इनाम दिया जाता था। ऐसी ही एक बुद्धि परीक्षा प्रस्तुत पाठ में आपको मिलेगी। आइए पढ़ते हैं। बच्चों, तुमने हाथी तो देखा होगा। यह कितना लंबा चौड़ा ऊंचा होता है। इसका भार भी इतना अधिक होता है कि इसको तौलना बहुत कठिन काम है। अब तो अनेक प्रकार की मशीनें हैं जिनसे इसके भार का पता लगाया जा सकता है, पर प्राचीन काल में हाथी को तौलना संभव न था। पर एक मछुआरे ने यह काम कर दिखाया। आओ उसके तरीके के बारे में जानें। बहुत पुराने समय की बात है। हमारे देश में एक राजा राज करता था। प्रजा उसे बहुत चाहती थी। राजा के पास एक हाथी था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह हाथी अनेक युद्धों में अपनी बहादुरी तथा साहस दिखा चुका था। यद्यपि अब वह हाथी बूढ़ा हो गया था और अधिक काम करने में असमर्थ था, फिर भी राजा का उसके प्रति प्रेम बना हुआ था। राजा कभी कभी उस पर सवारी करता और हाथी भी उसे नगर में और जंगल में घुमाकर बहुत संतुष्ट होता था। एक बार राज्य में वर्षा नहीं हुई, अतः खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ गया। राजा ने अनाज के भंडार खोल दिए। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वह निर्धन लोगों में अपने प्रिय हाथी के भार के बराबर तौलकर सोना बांटेगा। अब प्रश्न उठा, हाथी को तौला कैसे जाए? उन दिनों ना तो भार तौलने की बड़ी बड़ी मशीनें थीं और ना ही कोई इतना बड़ा तराजू जिस पर हाथी को खड़ा किया जा सके। जब राजा के मंत्री को कोई उपाय न सूझा तो उसने ऐलान करवाया, जो भी व्यक्ति हाथी तोलने का उपाय बताएगा उसे सोने से भरी 10 थैलियां इनाम में दी जाएंगी। यह घोषणा बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। कुछ सप्ताह बीतने पर एक कर्मचारी ने हांफते हांफते राज दरबार में प्रवेश किया और राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं एक बहुत अच्छा समाचार लाया हूँ। एक निर्धन मछुआरा हाथी को तोलने का दावा करता है। वो समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी शर्त ये है कि हाथी उसी के यहाँ तोला जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम शीघ्र ही उस गांव में पहुंचेंगे। राजा हाथी को लेकर मंत्रियों और सैनिकों के साथ उस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनेक लोग भी साथ हो लिए, क्योंकि वे हैरान थे कि कोई हाथी को कैसे तौलेगा। राजा हाथी पर सवार होकर मछुआरे के गांव में जा पहुंचा। मछुआरा मछली पकड़ने का जाल ठीक करने में व्यस्त था। जैसे ही राजा का हाथी वहां पहुंचा, मछुआरा उठ खड़ा हुआ और उसने झुककर प्रणाम किया। मैंने सुना है कि तुम मेरे हाथी को तोल सकते हो। मुझे हाथी तोलने का तरीका बताओ, मैं तुम्हें धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। राजा बोला, महाराज, मैं आपको हाथी तोलने की विधि बता सकता हूँ, परंतु इसमें कुछ समय लगेगा। पहले आपके कर्मचारी मेरी बड़ी नाव बनाने में मेरी सहायता करें। परंतु नाव हाथी को कैसे तोलेगी? राजा ने प्रश्न किया। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मैं अपने तरीके से हाथी को तोल न सका तो मैं तब तक आपकी सेवा करूंगा जब तक नाव बनाने पर लगा धन चुकता ना हो जाए। राजा बोला, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मछुआरे ने नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय मांगा। राजा के आदमी दिन रात एक करके नाव बनाने में लगे रहे। ठीक 100वें दिन समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी नाव तैयार थी। राजा अपने हाथी महावत मंत्रियों और सभासदों के साथ वहां पहुंच गया। आसपास से हजारों लोग भी इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आ पहुंचे। मछुआरे ने कई लोगों की सहायता से नाव को समुद्र में उतारा। अब बड़े बड़े शहतीर लगाकर किनारे से नाव तक एक सपाट रास्ता बनाया गया। सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर मछुआरा कर क्या रहा है। तभी मछुआरे ने महावत को कान में कुछ कहा। महावत हाथी पर जा बैठा
और उसके मस्तक पर अंकुश से कुछ संकेत करने लगा। हाथी शहतीरों पर पांव रखता हुआ नाव पर जाने लगा तो लोग चिल्ला उठे, नाव टूट जाएगी, नाव डूब जाएगी। धीरे धीरे कदम रखते हुए हाथी नाव पर चढ़ गया। नाव का कुछ भाग पानी में डूब गया। मछुआरे ने जहां तक पानी था वहां एक निशान लगा दिया। अब उसने महावत से हाथी को नाव से उतारने के लिए कहा। हाथी के बाहर आ जाने पर नाव पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हाथी तुल गया। अब आप अपने सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दें। सेवक सोने से भरे थैले लेकर आगे बढ़े तो मछुआरे ने उन्हें नाव पर रखने को कहा। सभी लोग हैरान होकर यह नजारा देख रहे थे। मछुआरा बार बार नाव की ओर देखता, फिर और सोना लाने को कहता। धीरे धीरे नाव का काफी भाग पानी में डूब गया। जब नाव लगे हुए निशान तक डूब गई तो मछुआरा चिल्ला उठा, बस बस हो गया, हाथी के बराबर सोना तुल गया। लीजिए महाराज, हाथी के भार के बराबर सोना तुल गया। सारे लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे और मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। संकलित। हमने सीखा, काम में न आने वाले पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। मेहनत का सम्मान करना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है।